कराएं। आप धन्यवाद भाई बलवीर जी। नगर क्षेत्र सादरा से क्षेत्रीय प्रधान है। वह माननीय प्रधानमंत्री जी की एक परियोजना सुधारा के नाम से जो चल रही है, आप उसका कार्यभार पूरी ईस्ट दिल्ली में संभालती हैं। तो आपका स्वागत है और आप आगे के अभ्यास कराइए। धन्यवाद। धन्यवाद। शवासन, पैरों में 1 से 1.5 फुट का फासला, हाथों में 4-6 इंच की दूरी, हथेली का रुख ऊपर की ओर, एकदम ढीला छोड़ दें अपने आप को। अभी तक आपने जितने भी सुंदर आसन किए उन सभी का प्रभाव महसूस करें। पूरी तरह निर्जीव बना लें। महसूस करें सुंदर, जो हम इस साइड योग कर रहे हैं, गोल्डन आवर बोलते हैं इसको, अमृत वेला। वो सुंदर लाभ उठाया आप सभी ने, उसको दिल में उतारें अपने। उस परमपिता परमात्मा को अपने मन से धन्यवाद करें, एकदम ढीला, आंतरिक प्रसन्नता के साथ। आंतरिक प्रसन्नता आपके चेहरे पर दिखाई देगी। हर पल उसका धन्यवाद करें और खो जाएं बंद आंखों से, अपने मन की आंखों से उसे देखने के लिए कुछ क्षण का शवासन। शवासन में मैं कुछ कोशिश करूंगी आपको उस परमपिता परमात्मा के थोड़ा सा करीब ले जाने की। शांत हो जाए, एकदम शांत, ढीला छोड़ दें अपना शरीर, पूरी तरह ढीला। यही एक शुभ संकल्प लें, मैं मन से, वचन से, कर्म से, हाथों से, आंखों से, वाणी से हमेशा अच्छे कर्म करूं। जब भी देखें सामने वाले के अंदर आपको अच्छाई दिखाई दें, और उस परमपिता परमात्मा से, हे प्रभु, मेरे सारे विकारों को दूर करें। मेरी दृष्टि ऐसी कर दे कि मैं सामने वाले के अंदर अच्छाइयाँ देखूं और अपने अंदर हमेशा बुराइयाँ ढूंढूं, ताकि उनको जल्दी से जल्दी दूर कर सकूं। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। जिंदगी की हो बहू तुम झलकियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। उस परमपिता परमात्मा से मांगे, हे प्रभु, मेरी दृष्टि को ऐसा बना दें कि सामने वाले के अंदर बस अच्छा ही नजर आए। हाँ, पहले अगर तुम हक पर आया जान लो, खाने से पहले अगर तुम हक पर आया जान लो। कितने भूखों की है इनमें रोटियां देखा करो। कितने भूखों की है रोटियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। हसरते महलों की गर तुम को सताए आन कर। हसरते महलों की गर तुम को आन कर। कुछ गरीबों की भी जाकर गलतियां देखा करो। कुछ गरीबों की भी जाकर
बस्तियाँ देखा करो, अपने गुण सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। ये जवानी की अकड़ सब धूल में मिल जाएगी, ये जवानी की अगर सब धूल में मिल जाएगी। जल चुके हैं शव जो उनकी अस्थियां देखा करो, जल चुके हैं शव जो उनकी अस्थियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, दूसरों के गम में अपनी सिसकियाँ देखा करो, दूसरों के गम में अपनी सिसकियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। शांत एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं कोहनी का सहारा लेकर उठ के बैठे। सिंहासन, जो पद्मासन में बैठे पद्मासन में आए, जो पद्मासन में नहीं बैठे वो अपने शरीर को एक सीधी रेखा में फैला दें, दोनों हथेलियों को अंदर की ओर करके पृथ्वी पर दबाएं, भाग रीढ़ से लगाएं, जीभ को बाहर निकालें, खुली आंखों से नासिका की ओर देखते हुए सिंह गर्जना करेंगे। गर्जना बहुत तेज नहीं करनी, बहुत धीरे धीरे, इसका आनंद लेना है आपको, हर चीज का आनंद, आपके गले की विकारों को दूर करते हुए। खुली आंखों से हल्का के नीचे देखना है आपको, नासिका के अग्रभाग पर, नासिका के अग्रभाग पर। गले के विकार दूर, स्वर मधुर बनता है हमारा, थायराइड ग्रंथि हमारे प्रभाव में आती है। वापिस आ जाएं, गले की मसाज कर लें। हंसी योग, हंसने का मन बनाएं, देखिए हंसी तो मेरे को ज्यादा हंसी आने नहीं आता, नॉर्मल हंसी करानी आती है। आप अपनी अपनी अगर आवाज खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। पेट को हिलाना शुरू करें, हल्का हल्का पेट को हिलाएं, लेंगे मुंह खसी, मुंह खसी में आवाज नहीं आती, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, अब इस हंसी को वातावरण में फैला दे, सांस भर के जाना है आपको, दोनों हाथों को ऊपर लेके और सांसों को ऊपर की तरफ छोड़ना है, खुल के हंसना है।
एक बार और। शांत रहें, हंसते रहें। यह हंसी आपके पूरे दिन चेहरे पर रहे। इस तरह से अपना व्यवहार बनाएं, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारे चेहरे पर झलकता है। शांत, हाथ ज्ञान मुद्रा में सीधी, आंखें कोमलता से बंद। प्राणायाम, आंतरिक प्रसन्नता जरूर बना के रखें प्राणायाम से पहले, और प्रसन्नता ऐसी हो कि आपके चेहरे पर दिखाई दे, मुस्कुराता हुआ चेहरा। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, मूलबंध लगा के रखेंगे। बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। नासिका बंद करें। दाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। श्वास गहरा और लंबा हो। श्वास लेने और छोड़ने पर 10 से 15 सेकंड लगाएं। हर श्वास को आते और जाते हुए देखें। पूरा श्वास आपको भरना है पेड़ू वाले भाग में। जब श्वास बाहर करेंगे तो आपके पेट का संकुचन भी होना चाहिए। श्वास भरें तो पेट का आकुंचन करें, श्वास छोड़ें तो पेट का संकुचन करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत सुंदर प्राणायाम, इसको हम छोड़ेंगे आज ध्यान के साथ। मन एकदम शांत, शरीर मेरा ढीला, चेहरे पर प्रसन्नता। सुबह का सुंदर समय, उगते हुए सूरज के सामने आप सभी बैठे हुए हैं। आप महसूस करें उस सूरज के अंदर से तेज रोशनी आपके ऊपर आई, और उस रोशनी का सफेद कलर का पिरामिड आपके चारों तरफ बना दिया। आपको महसूस करना है, उसको अर्चित करना है अपने साथ। उस पिरामिड के अंदर बैठकर आप इस क्रिया को कर रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। चारों तरफ पिरामिड के कोनों को देखें मन की आंखों से। क्रिया दोहराते जाएंगे, क्रिया लगातार आपको करते रहना है, रुकना नहीं है। हर इंसान के अंदर ओरा होता है, ऊर्जा से भरा हुआ। सकारात्मक ऊर्जा सफेद ओरा, नकारात्मक ऊर्जा काला ओरा। हम सभी सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। पिरामिड के तीनों चारों तरफ अपने परम पिता परमात्मा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। हर कोने पर आपकी रक्षा करने के लिए आपके परम पिता परमात्मा विराजमान है। अपने आप को बिल्कुल प्रसन्न मन से ढीला छोड़कर इस क्रिया को करना है आपको। आपकी समस्त बीमारियां खत्म होंगी। मन में बस एक विचार रखना है, हर अंदर आती हुई श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर, हर बाहर आती हुई श्वास के साथ नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर। कोई भी बीमारी आपको हिला नहीं सकती जब तक आपके साथ आपके ईश्वर का विश्वास है। आपकी रक्षा के लिए आपके चारों तरफ आपके परम पिता परमात्मा विराजमान होकर बैठे हुए हैं। पूरा शरीर आपका एक ऊर्जा से ओतप्रोत, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। हर अंदर आती हुई श्वास के साथ परोपकार की भावना मेरे अंदर है। हर के साथ आप
आपको संकल्प लेना है। हर बाहर आती हुई श्वास के साथ नकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर, मेरा अहंकार मेरे शरीर से बाहर, मेरे विकार मेरे शरीर से बाहर, हर अंदर आती हुई श्वास के साथ त्याग की भावना मेरे शरीर के अंदर, प्रसन्नता मेरे शरीर के अंदर। ऐसे सुंदर विचार बनाएं, जो भी आप सोचेंगे वही होगा। आपके चारों तरफ पॉजिटिव ऊर्जा बन चुकी है, क्योंकि साथ में परमपिता परमात्मा का विराजमान होना आपके पास संकेत देता है कि आप पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत हो चुके हैं। जो भी आप मांगेंगे इस टाइम वो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आपको मांगना है अपने लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ शरीर। मेरी हर अंदर जाती हुई श्वास में खुशी मेरे अंदर, प्रसन्नता मेरे अंदर, हर बाहर आती श्वास के साथ द्वेष जलन की भावना मेरे शरीर से बाहर। हर श्वास के साथ श्वास गहरा और लंबा होना चाहिए आपका, श्वासों पर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। सांसों को लगातार आपको गहरा लंबा भरना है, गहरा लंबा छोड़ना है। हमारे शरीर में ब्रह्मांड का वास है। हम मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, लेकिन सच में परमात्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। उस परमपिता परमात्मा को नमन करें, दिल से उसका सुमिरन करें कि हे प्रभु, मैं जितनी भी सांसें मैं ले रहा हूँ, हर उस श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह मेरे अंदर, दान की भावना मेरे अंदर, और हर बाहर आती श्वास के साथ अपनी पूरी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकना। एक सफेद कलर की तेज रोशनी को भरें अपने अंदर, अंदर जाती श्वास के साथ, और फैला दें पूरी, और अपने अंदर की काली माँ को निकाल दें बाहर आती श्वास के साथ बाहर। उस प्रभु का सुमिरन करते हुए इसको हर पल अपने बच्चों को देखें तो धन्यवाद करें, अपने आप को देखें तो धन्यवाद करें। हे प्रभु, मैं तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ कि आज भी मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ, निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ। ओम नमो नारायण। आप अपनी क्रिया लगातार करते रहेंगे, बहुत सुंदर समय है, हमारे शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। करते जाएं अपनी क्रिया को। सारे विकार आपके शरीर से बाहर, ऐसे सुंदर विचार मन में बनाते हुए। बहुत सुंदर समय, सुबह का सुंदर वातावरण,
पूरी तरह अपने अंदर उतारें। बाईं नासिका से श्वास लेना आरंभ किया था, बाएं से ही श्वास को धीरे धीरे बाहर करें। और शांत होकर बैठे, हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। कुछ पल ऐसे ही महसूस करें अपने अंदर, जो सुंदर ऊर्जा आपके अंदर आई, उत्पन्न हुई, उसको महसूस करें। हर आसन और हर प्राणायाम के बाद कुछ क्षण अवश्य बैठना चाहिए ताकि आप उसका प्रभाव महसूस कर सकें। शांत, शांत। अग्निसार प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखें। पूरा श्वास भरें। श्वास इतना भरें कि आपका पेड़ू वाला भाग पूरा फूल जाए। पूरा श्वास भरना है आपको। अब उस श्वास को झटके से बाहर निकाल दें। अब जो पेट आपका अंदर गया है, श्वासों को बाहर करके खाली श्वास में नाभि का आकुंचन और संकुचन करना है आपको। खाली श्वास में नाभि को हिलाते डुलाते, इसमें श्वास नहीं भरते। अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करना है। श्वास भरें और शांत होकर बैठ जाए। फिर एक बार क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरें, श्वास को पूरी तरह बाहर निकाल दें, मूलबंद लगा के रखते हैं। खाली श्वास में नाभि का डोलन। शांत, श्वास भरें और शांत होकर बैठें। एक बार और क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरें, सांस को बाहर निकाल दें, खाली श्वास में नाभि का डोलन। शांत, हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। शांत होकर आए हुए प्रभाव को महसूस करें। अग्निसार प्राणायाम से आपके पाचन तंत्र मजबूत होते हैं। पेट की चर्बी कम होती है। बहुत सुंदर प्राणायाम है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए। शांत, उज्जयी प्राणायाम। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जीभ को मोड़कर तालू से लगाएं। थोड़ी कंठ रूप में दबा दें। हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक खिले मीठे मीठे खर्राटे। जीभ को मोड़ते हैं ऊपर की तरफ तालू से लगाकर। उज्जयी प्राणायाम गले के विकारों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने की कई स्थिति होती है। हम चक्रों के द्वारा भी इस प्राणायाम को कराते हैं, लेकिन टाइम की कमी के कारण आज खाली
हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक ही इस क्रिया को करना है। जब भी आपका टाइम मिले आप खुद कर लिया करें, किसी भी 2 प्राणायाम को पकड़ लें और उनको करें और पूरा समय दें उनको। शांत। एक बार फिर इस क्रिया को दोहराएंगे। जीभ को मुड़कर तालू से लगाएं, थोड़ी कंठूट में दबाएं और लें मीठे मीठे खर्राटे। खर्राटों में आवाज आनी चाहिए। शांत। आईवीआर को अंदर लेते हुए शांत होकर बैठें और देखें उसके प्रभाव को। थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। आजकल वायरस चल रहा है, आप सभी को पता है। उसको ठीक करने के लिए सबसे सुंदर क्रिया है उज्जयी प्राणायाम। हमेशा आपका गला ठीक रहेगा। भ्रामरी प्राणायाम की 3 आवृत्ति लेंगे गिन के, सुन लेंगे। पहले अंगूठे से कान बंद करेंगे, 2 उंगली आंखों पर, 2 नासिका के नीचे। श्वास भरना है पूरा, श्वास को अंदर रोकना है कुंभक में और ओम ध्वनि करते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है। बाद में अंगूठे सबसे पहले हटाएंगे, उसके बाद उंगली हटाते हुए वापस आएंगे। शुरू करें। शांत। क्रिया पूर्ण करते हुए वापस आए। आंखें नहीं खोलते। देखिए, भ्रामरी प्राणायाम के बाद आंखें बिल्कुल नहीं खोलते। ये भ्रामरी प्राणायाम अभी तो हमने टाइम की कमी की वजह से कम कराया है, तो क्या है, आवृत्ति कम से कम दोहरानी होती है इसकी। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और पूरा चेहरे पर प्रसन्नता के भाव लगातार बने रहे। आपके शरीर एकदम ढीला। ध्यान में जाने से पहले कुछ क्षण के लिए अपने आप को स्थिर अवस्था में छोड़ दें, बिल्कुल ऐसे ही। ध्यान को लगा दें आज्ञा चक्र पर, माथे के बिल्कुल बीचों बीच, दोनों भौं के मध्य में एकाग्र कर दें अपने आप को। जोर नहीं डालना आपको देखने के लिए, सर में दर्द होता है उससे। बस मन की आंख है कि आपका ध्यान खुद ही खुद एकाग्र होता चला जाए। ओम के स्वरूप की स्थापना करें या अपने इष्ट जिसको भी आप मानते हैं उनके स्वरूप की स्थापना कर लें और एकटक निहारे मन की आंखों से, जैसे आपको साक्षात आपके परम पिता परमात्मा के दर्शन हो। इस तरह से अपने मन को और अर्पित करें। अपने अंदर जब तक आप भाव नहीं पैदा करेंगे आपको दर्शन नहीं होंगे। इसके लिए पूरी तरह अपने आप को समर्पित करना होता है। ध्यान में जाने के लिए, तैयार करने के लिए आपको हर तरह से अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को कंट्रोल में करना होता है, पूरी तरह समर्पित उस परम पिता परमात्मा के लिए। बंद आंखों से देखेंगे, ध्यान को एकाग्र करेंगे। जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर की रोशनी, सफेद बिंदु, उस पर एकाग्र करते हैं अपने आप को। और उसके और नजदीक जाने के लिए
हमें उस परमपिता परमात्मा के महामंत्र का जाप करना आवश्यक होता है ताकि हम उसके और करीब जा पाए। ओम ध्वनि 2 बार सुनेंगे, तत्पश्चात साथ देंगे। ध्वनि मधुर हो, ध्वनि धीरे धीरे मंद होती हुई लुप्त होगी, उसके बाद उसका मानसिक जाप करेंगे। शांत। ये जाप आपके अंतर मन में निरंतर चलता है। पहुंचे अपने परमपिता परमात्मा के करीब। और अपने हृदय में बैठे उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करें। मेरी नाभि में ब्रह्मा का वास, मेरे हृदय में मेरे परमपिता परमात्मा का वास, मेरे कंठ में सरस्वती का वास, मेरे माथे के ऊपर भगवान शिव का वास अंदर है और हम भटक रहे हैं बाहर। जिस दिन आप अपनी इच्छाओं पर, इंद्रियों पर कंट्रोल करके सकारात्मक ऊर्जा से तो पूरी तरह अपने आप को कर लेंगे, उस दिन आपको इस परमपिता परमात्मा के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। नमन करें अपने उस परमपिता परमात्मा को। मन की आंखों से बस संकल्प है, हे प्रभु, मैं आपका हर पल धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ। अगर मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार करा है तो उससे मैं माफ़ी मांगती हूँ। पिछले जन्म की आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ, इस जन्म में सभी से माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं उसे क्षमा। ऐसे सुंदर विचार मन में आए। जीवों पर हमेशा दया करें, ऐसी दृष्टि अपनी बना लें। शांत शांत शांत। मध्यम सुर में एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पर। आगे का भाई जी, एक लंबी ध्वनि ले। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे। ये शांति पूरे विश्व में बनी रहे के लिए प्रार्थना करें। दोनों हाथ जोड़ें, धन्यवाद करें अपने इस परमपिता परमात्मा का। दोनों हथेलियों को आगे लाएं, कॉस्मिक ऊर्जा पैदा करें। आई हुई कॉस्मिक ऊर्जा को अपने चेहरे पर और जहां कहीं भी आपके शरीर में दर्द है वहां लगाएं। उंगलियों से आंखों, उंगलियों के पोरों से आंखों को सहलाते हुए आंखें खोलें। यहीं से आज के प्रोग्राम को विराम। आगे का क्लास रवि भाई जी आप संभालें। धन्यवाद भैया, आपने मेरे को मौका दिया। धन्यवाद बहन जी। ये तो पता नहीं मैंने क्या आपने कराया। बहुत अच्छा किया कि जो आपने हमारे को समय दिया अपने कीमती समय में से, और आप आई और हमारा मोटिवेशन करा। तो अब थोड़ा सा आप अपना योग का एक्सपीरियंस भी बता दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन हो। एक्सपीरियंस आपका कैसा है योग के साथ? या योग से तो आपका मतलब मैं पूरी तरह जुड़ी हुई हूँ। योग के लिए तो मैंने समर्पित करा हुआ है अपने आप को पूरी तरह। और योग में क्या बताऊँ मैं योग में लेकिन अच्छा लगता है योग से जुड़ के, तो एकदम लाइफ हमारी चेंज हो जाती है। योग में अभी अपने आप योग अपनी क्या भाई जी औरों को भी जोड़ रहे हैं, हो जाए। हाँ, योग में हाँ काफी लोगों को हमने जैसे क्षेत्र बलबीर नगर में और बहुत सारे हमने टीचर बनाए हुए हैं। तैयार करना और जगह जगह फैलाना है भैया। मेरे को मेरा है इच्छा कि मैं योग को ना हर घर में फैला दूं। हर घर में बस एक ही इच्छा लेके जाती हूँ। मैं जब कहीं जाती हूँ ना तो मेरा एम रहता है कि मैं हर जगह योग से घर घर से औरतें और आदमी निकल के आ जाएं बाहर, वो जुड़ जाए, पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। अभी हम एक भारत सरकार के परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, सुधारा परियोजना, जो ईस्ट दिल्ली में आई थी सबसे पहले। उन्होंने ट्रायल शुरू करा ईस्ट दिल्ली से। उस परियोजना में उनका काम है सेग्रीगेशन करना, कचरा घर से जो हमारे कचरा निकल रहा है उसका 2 भागों में बांटना, सूखा कचरा और गीला कचरा, दोनों को अलग अलग करना। अभी पीछे भैया इसमें 2 साल हो गए मेरे को इससे जुड़े हुए। तो सबसे पहले शुरुआत मैंने अपने घर से ही करी थी। मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना सबसे पहले अपने ऊपर करती हूँ, तब उसके बाद मैं बाहर संदेश देती हूँ, क्योंकि पहले अपने से शुरुआत करें। जब भी हम लोग करें पहले अपने ऊपर देख लें कि हम इस बात को कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद तो कचरा जो निकलता है हमारे घर से, प्लास्टिक की थैली निकली, प्लास्टिक पे रोक लगाने का काम हमने शुरू करा हुआ है। थैले बनने गए हुए हैं हमारे, काफ़ी सारे बैनर बन रहे हैं भारत सरकार की तरफ से। हमारी टी शर्ट, हमारी ड्रेस भी बन के आ रही है। उसमें हम मार्केट में जा रहे हैं, हम तो सब्जी वालों से पूछते हैं कि आप प्लास्टिक क्यों देते हो, तो वो कहते हैं कोई लेके ही नहीं आता थैला, हम क्या करें, हमें देनी पड़ती है। आलू प्याज तो वैसे हाथ में दे नहीं सकते ना। लेकिन हमारा ये बैनर तैयार होकर आ रहा है, वो हमें 60 फुटे रोड पे पूरी ईस्ट दिल्ली में हमें वो बैनर लगाने हैं ताकि प्लास्टिक रोको। जो अभी हमने नारा लोगों ने आपको दिया था ना, एक प्रतियोगिता हुई थी, उस जो नारा हमने मांगा है एक पूरे भारतवर्ष से, भारत के बाहर उन्होंने पूर्वी दिल्ली लिखा था, लेकिन मैंने उन्हें सजेस्ट करा कि नहीं आप इसको ना पूरे भारतवर्ष में फैला दो और विदेशों में भी, ताकि हमें खाली एक नारा ऐसा हो जिसको देख के ना पब्लिक जग जाए। तो उसमें जो भी नारे आए हैं वो छपेगा पूरे एक बैनर पे, और उसके बाद उस नारे को लेकर प्रतियोगिता रखी जाएगी बच्चों की। उसमें जितने भी बच्चे भाग लेंगे, जिसमें से भी विनर होता है बच्चा, नारा प्रतियोगिता में तो 1500 रुपए का एक ही विनर होगा, उसमें उसको 1500 का इनाम रखा है। और जो बच्चों की प्रतियोगिता होगी उसकी दीवार, ईस्ट दिल्ली की दीवारों पे वो पेंटिंग बनेगी। जो भी बच्चा जीतेगा उस पेंटिंग को लेके, ये उसका है। और कचरा सेग्रीगेशन करना, कचरे को 2 भागों में बांटना। जैसे मेरे गीला कचरा निकला रसोई से, फल के छिलके निकले, सब्जियों के छिलके निकले, जो भी हमारा रात का खाना बच गया, उबला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब बना हुआ नहीं, हमारे चावल बच गए, हमारी रोटी बच गई, कुछ भी, हम टोटल चीज एक डब्बे में वीडियो वगैरह काफी है भैया, उसमें हम इकट्ठा करते हैं। और प्लास्टिक को अलग, बोतल है, मैं रखनी भूल गई यहाँ पे, 2 लीटर की कैंपा की बोतल आती है, उसके अंदर हम सारी प्लास्टिक भर देते हैं, ब्रिक बना देते हैं उसकी,
35,000 ब्रिक, एक संस्था है नीम वृक्ष टीम करके हमारे साथ जुड़ी है अभी, वो नीम टीम, वृक्ष टीम, बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ आ रही हैं जुड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है सुधारा प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे भारतवर्ष में फैलना शुरू हो गया है, तो इसलिए संस्थाएं हमारे पास आ रही है। तो 35,000 बोतलें उन्होंने बना ली, 60 फुट रोड पे एक हॉल है, उसमें 10,000 बोतलें रखी हैं बनी हुई। तो हम लोग घर घर में ये कह रहे हैं कि देखो प्लास्टिक को बाहर जा रही है, गाय की बीमारी हो रही है, प्लास्टिक को जितना हम, देखो हमने थैली लेके मार्केट में गए, हमने रात को अपने हस्बैंड को फोन करा कि कुछ सामान ले आना, तो वो तो प्लास्टिक की थैली में लेके आते हैं, तो उस प्लास्टिक की थैली को हमें सेव करके रखना है बोतल के अंदर, ताकि वो प्लास्टिक जो भी हमारे घर में आ रही है उसको हम बाहर ना फेंकें, उस बोतल में भर के हम ब्रिक बना बना के इकट्ठी कर रहे हैं बोतलों में। वो ब्रिक है, कभी हमने एक नया पार्क बनाया, उसमें हम ईंटों की क्यारी बनाते हैं, ईंटों की क्यारी ना बना के हम बोतलों की क्यारी बनाने पे योजना चल रही है ये। तो वो बोतल इतनी हार्ड हो जाती है ना, जब हम घर बनाते हैं तो प्लास्टिक की शीट लगाते हैं पीछे ताकि पानी ना जाए, तो वो हार्ड बन जाती है। तो जो ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए हम बोतलों का इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम में, तो ये हमारी प्लानिंग चल रही है। और कचरा भैया मैंने खुद खाद बनाई है अपने घर में, आप विश्वास करेंगे मैंने अपने घर में पूरी टेरेस गार्डन बनाया हुआ है छत पे, और जो भी कचरा निकल रहा है उसे खाद, कम से कम आप 10 रुपए का पैकेट लेते हैं मार्केट से, ठीक है, खाद का, हमारे घर में जो खाद बन रही है वो सबसे बढ़िया खाद है, और वो हमने बहनों को प्रोत्साहित करा है, आत्मनिर्भर बनाया है कि आप ना मार्केट से खाद मत खरीदो, अपने घर की खाद बनाओ, उससे बागवानी करो और बेचो इसको, मतलब अपना रोजी रोटी बनाओ इस चीज़ को, हमारे घर के कचरे को बेचो, आप खाद बना के बेच रही हैं औरतें 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो, जिसको जो रेट लग रहा है, वो जो घर की खाद है भैया 100 रुपये किलो तक बिकती है, 100 रुपये किलो तक बिकती है। तो ये भारत सरकार ने कहा है कि अगर सभी लोग खाद बनाते हैं तो खुद भारत सरकार की गाड़ियां आएंगी उनके घर से उठाने के लिए, अगर उनको बागवानी नहीं करनी और खाद का वितरण करना, बेचना है खाद को, तो गाड़ी खुद आएंगी उठाने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कितने लोग खाद बना रहे हैं हमारे एरिया में। हमारे घर, हमारे मतलब है हमें हर घर को स्वच्छ घर बनाना है, जीरो वेस्ट, मतलब मैंने अपनी गली, 4 गली मैंने गोद ली हुई है अपने आसपास की, तो मैं बोलती हूँ कि मेरे को इस गली के बाहर बोर्ड लगाना है कि मेरी गली, मैंने शपथ ली थी आज मेरी गली साफ सुथरी है, स्वच्छ है, इसके हर घर से, ये हमारा है। तो मैंने अपनी गली पे एक प्रधान चुना है, जो गली है उसके ऊपर मैंने अपने नीचे एक प्रधान चुना है कि आप इस गली को हैंडल करो, अपने नीचे और लोगों को खड़ा करो, तो जितने भी लोग हैं इस काम से जुड़ के, बहुत लंबी चेन बन चुकी है भैया, बहुत काम ये फैल रहा है। अभी हमने होली पे मंदिरों को जीरो वेस्ट बनाने का संकल्प लिया था कि जितने भी मंदिर है ना, साईं मंदिर, कबूल नगर, दुर्गा मंदिर, दुर्गापुरी चौक पे, वहाँ आप जाके देखेंगे यूनिट लगे हुए हैं, यूनिट लगाएं, जो फूल, जितना भी फूल मंदिरों से निकल रहा है वो सारा नदी और नालों में फेंक रहा है। यमुना जी में जा रहा है, यमुना जी क्या है आज की डेट में, आपको साफ सुथरी नहीं मिलेगी, नाला बन चुकी है वो, लेकिन वहाँ पे भी बैन लगा दिया है, 5,000 का जुर्माना है, अगर वहाँ पे जाके कोई भी अपने घर का कचरा या फूल पत्तियां फेंकेगा तो 5,000 का जुर्माना है वहाँ पे। तो इसलिए उस फूलों को भी हमने उठाया, कम से कम 450-500 किलो फूल खुद भारतीय संस्थान की बहनों ने उठाया, मेरे घर पे गुलाल बना था भैया, उसका फूलों का प्योर गुलाल बनाया हमने उससे, फूलों से। और वो गुलाल आप विश्वास करेंगे, मैंने कई जगह रेट का पता करा कि आप चादरे में क्या रेट लगा सकते हैं गुलाल के, कोई बोलेगा 10 रुपए का 100 ग्राम लाते हैं, हम तो 20 रुपए का 100 ग्राम लाते हैं। जो प्योरिटी हमने निकाली ना फूलों की, और जो मेरे को रेट लिस्ट आई ना ऊपर से, मैंने कहा था मैं 30 रुपए का दूंगी भाई, इसलिए यहाँ पे नहीं खरीदेंगे लोग का और महंगा, लेकिन मेरे को ऊपर से क्या था कि सुधारा जो ब्रांड आपका बन रहा है आने वाले टाइम में, उसका डिमांड मत घटने दो। फिर उन्होंने लिस्ट दी, उनका जो फूलों का गुलाल था सबसे कम रेट 150 रुपए का 100 ग्राम था उनका, सबसे 50 रुपए का, 700 रुपए का 100 ग्राम, 800 रुपए का 100 ग्राम, उन्होंने ऐसी लिस्ट मेरे को भारत सरकार ने दी। लेकिन मैंने फिर भी सारी बढ़िया बढ़िया कंपनियों के, मैंने फिर भी 50 रुपए का 100 ग्राम वो रेट रखा, और इतनी सारी बहनें घर पे आई, आप विश्वास करोगे भैया, मेरा मतलब मैं आपको तो क्या विश्वास, आप विश्वास ही कर सकते हो मेरी बात पे, मैं झूठ नहीं बोलती लाइफ में, ये मेरा नियम है, और ना गलत बोलती ना मैं सामने वाले का गलत बर्दाश्त करती, ये मेरे पता है बहन जी, आपके देखे थे मैंने काफी विज्ञापन फेसबुक पे, और प्रवीण भैया बहनों है की हमारे मेहनत बीच को में, वो देखा था जानते हैं इस चीज को, प्रवीण भैया हमारी सुबह क्लास के केंद्र प्रमुख हैं। तो आप ये देखेंगे मैंने 1 रुपए का खुद का कमीशन नहीं रखा, जबकि मेरे घर पे गुलाल बना था, जितनी भी बहनें मेरे साथ जुड़ी आई, बनाया उन्होंने गुलाल, उनको हम एक फैक्ट्री में हम लोग ले गए थे मंडोली गाँव में, गुलाल जहाँ पे बनता है वहाँ हमने गुलाल बनाना सीखा पहले, फिर गुलाल बनाया, उस गुलाल को हमने 50 रुपए का 100 ग्राम यानी 500 रुपए किलो निकाला, इतना प्योर फूलों का गुलाल कि हमने अधिकतर मंदिरों, अब क्या कर रखा है वो गुलाल, इतनी डिमांड आई उसकी, इतनी डिमांड कि हमें 200 किलो का पिछली बार, अगली बार के लिए 500 किलो का ऑर्डर ऐसे मिलते चले गए, लेकिन हमने 65 किलो बनाया था और वहीं स्टॉप कर दिया, क्योंकि पहली बार बनाया था, घर में बनाया था,
तो मेरा घर रोज वो ऐसा माहौल, इतना अच्छा माहौल हो गया था मेरे घर का कि लोग बाग आते थे कि दीदी हम भी देखने आएंगे। मैंने कहा आओ, खुला पड़ा है पूरा घर, आप लोग आओ, एंजॉय करो, देखो, खाओ पियो। तो बहुत, और फिर जितनी भी बहनें आई थी, देखो आप विश्वास करोगे, मैंने हुई थी काम में, उन सबको दिए थे 5-5 हजार रुपए सबको। आज कोरोना चल रहा है, क्या पता किसके सामने कैसी परिस्थिति आ जाए। तो इसलिए उन बहनों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा मतलब था, उनको आत्मनिर्भर बनाना है कि तुम खुद मंदिरों को अडॉप्ट करो, मंदिरों से फूलों को उठाओ, उनसे गुलाल बनाओ, उनसे सामग्री बनती है, धूप बत्ती बनती है, उनसे अगरबत्ती धूप बत्ती बनती है फूलों की, ठीक है, उनको बनाओ, आप सिखाएंगे, हम आपको ट्रेनिंग हम देंगे, और मार्केट में उतारो आप। मतलब उससे बहनों ने पैसा कमाया, हमने उनको आत्मनिर्भर बनाया। तो ये हमारा प्लान चल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें और लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। गुलाल बिका, और जितनी बहनें और आई थी जिनको पैसा नहीं मिला, उनको हमने अवार्ड दिया, अवार्ड प्रोग्राम करा था मैंने बहुत बड़ा, उसमें मैंने अवार्ड बांटे बहनों को, सबको, ताकि उनको अच्छा लगे कि हम दीदी के घर भी, जो भी बंदा आया भी था घर देखने और वो 2 घंटे भी लगा के गया, उसको भी मैंने अवार्ड दिया था। तो ये अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें से जुड़े हुए हैं, थोड़ा मन की शांति भी मिलती है। समाज सेवा के लिए आप, पैसा वैसा नहीं है भैया इसमें कुछ, मैं समाज जी सेवा कर बहन रही जी, हूँ, बहुत अच्छा आप कार्य कर समाज रही सेवा। हैं और हाँ, स्वच्छता की ओर भारत को आप आगे बढ़ा रही हैं, आत्मनिर्भर आप महिलाओं को बना रही हैं। बहुत सुंदर आपका कार्य है। और इसी के साथ हमारे साथ हमारे मार्गदर्शन के लिए आदरणीय गुरु जी उपस्थित हैं, चरणजीत अरोड़ा जी, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार आप सभी को, और विशेष रूप से बहन बबीता गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद हमारे सर। योग कार्यक्रम में। और आज का आपका मार्गदर्शन बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन। सर्वप्रथम एक भजन, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा, दूसरों की अच्छाइयाँ अपनी गलतियाँ देखा करें, बहुत ही सुंदर शब्द मुझे लगे, बहुत ही बढ़िया। और उसके पश्चात प्राणायाम साधना, और अंत में सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, यानी कूड़े की छटाई, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा, उनको सेपरेट करना, अलग करना, इसका भी प्रोजेक्ट पर आप कार्य कर रही हैं। और फिर अंत में जो फूलों से गुलाल बनाना या और समाज सेवा के कार्य जो भी आप कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आप इसी प्रकार से जुड़ी रहें और समाज सेवा करती रहें। वैसे भी मैं देखता रहता हूँ, आप, कल भी मैं रात को देख रहा था फेसबुक पर, कोई पेड़ से संबंधित, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, हाँ जी, ऐसा था वो, तो वो वो भी सर हम लोग पर्यावरण, जैसे ऑक्सीजन भारत को बाहर से मंगानी पड़ी थी, आपने देखा है कितने लोग परेशान रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी आने वाले टाइम में, तीसरी वे बोल रहे हैं ना, आने वाले टाइम में या और आने वाले टाइम में ऑक्सीजन की कमी ना हो भारतवर्ष में, और बाहर से ऑक्सीजन ना मंगानी पड़े, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना। फेसबुक पर वो तो पेड़ टाइटल क्या था, वो पेड़ तो मैंने याद है। सर पेड़ों को लगाना, जैसे हम लोग ना जहाँ भी खाली जगह मिल रही है वहां जाके पेड़ लगा रहे हैं, नीम के पौधे लगा रहे हैं, पीपल के लगा रहे हैं, बरगद के लगा रहे हैं। एक सीमा जी भी हैं, सीमा सिंह जी भी हैं, उनको भी मैंने देखता हूँ पेड़ों में भी, वो भी, उन्होंने भी काफी कार्य किया था। अभी पर्यावरण दिवस पर भी उन्होंने कार्य किया, आपने भी बहुत कार्य किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्रकार से आप भी जोड़िए, अपनी टीम को बनाइए और हमें भी जोड़ने का प्रयास कीजिए, हम भी इसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, हम भी आपके साथ कार्य बहुत करेंगे। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है भैया, पक्का मैं चाहती हूँ पूर्वी दिल्ली को अपने साथ जोड़ना। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि सभी लोगों को जोड़ूं मैं, और ये हर गली से ये काम शुरू हो जाए, ताकि हमारा हर पूर्वी दिल्ली को, लोग आप देखिए इमेज हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्या बोलते हैं, रिश्ते के लिए ना चादर नाम सुनकर ना लोग आना पसंद नहीं करते, तो हमें ही इस नक्शे को बदलना है, उनकी सोच को बदलना है। बिल्कुल, स्वयं करने से चलेगा जी, पहले स्वयं से शुरू कर, जैसे आपने बोला कि मैं स्वयं से शुरुआत करती हूँ, बहुत अच्छी बात। पहले अपने अंदर ही जो भी परिवर्तन करना, अपने ऊपर ही अप्लाई कीजिए, उसके बाद दूसरों तक ले जाइए उसे, बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की सुंदर साधना भी हमारी रही, आदरणीय रवि भाई भी हमारे बहुत जागरूक हैं, वो भी प्रयास करते रहते हैं, इसी प्रकार से कुछ विशेष मेहमानों से भी हमें मिलाते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आरती जी भी हैं उनके साथ, और पति पत्नी दोनों मिलकर के योग और साथ ही साथ और भी अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में रवि भाई और उनकी पत्नी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते रहते हैं।
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद उनको। और आज हमारी टीम में लक्ष्मी पांडे जी भी थी। लक्ष्मी जी भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। और साधक साधिकाओं का धन्यवाद, तो प्रत्येक दिन हमारे साथ जुड़ते हैं और साधना कर बिल्कुल समय से आते हैं, समय से जुड़ते हैं और पूरे अनुशासन के साथ। अनुशासन बहुत जरूरी है, योग अनुशासन ही भी सिखाता है हमें। तो हम अनुशासन में रहकर क्रियाएं करते हैं। कोई अपना माइक नहीं ऑन करता है, सभी जैसे निर्देश दिए जाते हैं उसी प्रकार से आप सभी योग साधना भी करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई जी आपका भी। नमस्कार सभी को, नमस्कार। आज की सभा समाप्त होने से पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। क्षमा करें गुप्ता जी, आपका समय मैंने ले लिया। बहुत दिन हो गए और कुछ डिमांड भी आ रही थी साधकों की तरफ से कि कुछ कार्यक्रम योग साधना के बीच में ऐसा किया जाए जिससे थोड़ा सा मनोरंजन भी हो और थोड़ा सा मन जो घरों के अंदर उदास है वो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए। तो इसके लिए 17 जुलाई हमने डिसाइड की है। 17 और 18 जुलाई शनिवार और रविवार। 17 जुलाई को हम लोग काल्पनिक हल्दी और मेहंदी के गीत गाएंगे। सभी बहन भाई सभी स्वागत है सभी का। और उसका ड्रेस कोड येलो कलर रहेगा और उसका समय रहेगा 4 बजे से 6:30 बजे तक। और 18 तारीख को हम शादी करेंगे, उसका ड्रेस कोड रहेगा रेड और पिंक। सभी भाई बहन आमंत्रित हैं और उसका समय भी रहेगा 4 से 6:30 बजे तक। और अपनी सभी परफॉर्मेंस आदरणीय शालिनी जी को भेज दें। जो भी आप गीत गाना चाहते हैं या कोई कविता गाना चाहते हैं या कोई पंजाबी के अंदर टप्पे या गिद्दा या भंगड़ा आप करना चाहते हैं, लेकिन डांस नहीं होगा क्योंकि डांस के अंदर हमने देखा 1-2 बार पहले भी प्रोग्राम में किया तो वो सही नहीं रही परफॉर्मेंस। कुछ तो आवाज की दिक्कत, कुछ नेट की दिक्कत, तो इसलिए इस बार हमने केवल सॉन्ग्स ही रखे हैं। तो बन्ना बन्नी गाएं, विदाई के गीत गाएं शादी वाले दिन 18 तारीख को, 18 जुलाई को शाम को 4 से 6:30। और 17 तारीख को हल्दी और मेहंदी के गीत। और एक और रिक्वेस्ट कि जो 17 तारीख को गीत गाएगा उसको 18 तारीख को मौका नहीं देंगे, जो 18 को गाएगा उसको 17 को मौका नहीं देंगे, जिससे कि सबका नंबर आ जाए। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि कोई तो दोनों दिन गा रहा है और किसी का एक दिन भी नंबर नहीं आया। तो आप अपनी सभी परफॉर्मेंस आदरणीय शालिनी जी के पास, सर के पास ऑडियो के रूप में भेजें और अपना नाम भी भेजें। और इस पर्व को बहुत सुंदर सा पर्व भी मनाएंगे, इसको उत्सव भी मनाएंगे। ये हल्दी मेहंदी और शादी का, इसको बहुत सुंदर तरीके से हम मनाएं। बहुत सभी खुश रहें और हंसते रहें, ऐसी हमारी कामना है प्रभु से कि हमारे इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बनाने में आप सभी का सहयोग भी हमारे साथ रहे। भाई इतनी सूचना मेरी तरफ से है, बाकी धन्यवाद। बाकी रोज दूल्हा दुल्हन किसको बनाना है? दूल्हा दुल्हन सरप्राइज है, हम उसी दिन बताएंगे। मैं भी पूछने वाली थी मैम से। बताएंगे दूल्हा दुल्हन एक दिन पहले बताएंगे जी। मतलब आपको पता ही नहीं किसकी शादी हो रही है? मैम पता भी तो नहीं पता ही नहीं किसकी शादी किसकी हो रही शादी में हम हल्दी की रस्म में जा रहे हैं। सरप्राइज है, यही तो लॉकडाउन का सरप्राइज है कि आपको एक दिन पहले बताएंगे हम। मैडम सबसे लड़की वाले की तरफ से हैं, ये आप बता दो वो किसकी शादी, तो हम डिसाइड करें लड़की वालों ये भी की तरफ से। कंफ्यूजन है। ये आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है, आप कहाँ से बनना चाहेंगे। मेरे लिए तो दोनों बराबर है। बराती बन के आना, घराती बन के आना, ये नहीं पता ना, आप बता दीजिए बराती हम लोग घराती। नहीं, वो आपकी मर्जी है। ऐसा करो, पुरुष सारे बराती में कर लो और लेडीज सारी घराती में आ जाओ। नहीं नहीं मैम, मैं तो इनके साथ हूँ हमेशा। नहीं, साथ बात कुछ नहीं, अलग अलग रहना है। यहाँ तो 2 दिन की परफॉर्मेंस है, एक दिन आप पेश करो, एक दिन रवि जी बोल देंगे। बोलेंगे सभी, ऐसा नहीं है कि भी पुरुषों को हम पीछे रख रहे हैं। पुरुष भी गीत गाएंगे, उन्हें भी बहुत कुछ आता है। गीत गाएं, गिद्दा करे, भंगड़ा गाएं या कोई और करे, लेकिन डांस की परफॉर्मेंस जो आप
ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ रखते हैं ना, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले भी हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं रहा इस बारे में, तो और उसमें समय भी ज्यादा लग जाता है, 10-12 मिनट लग जाते हैं, और फिर परफॉर्मेंस जिसकी अच्छी ना हो, जिसके नेट ना चल रहा, तो वो बेचारा निराश भी हो जाता है। आरती जी इसका एक उदाहरण है। तो इसीलिए इस बार डांस तीज पर सोचेंगे इसके बारे में, तीज भी तो मनानी है आगे अगस्त में। तो अभी जी तो हाँ। ये हम सबका मिले, हल्दी मेहंदी येलो कलर, और ग्रीन भी पहन सकते हैं आप, येलो और ग्रीन में से कोई भी कलर पहन सकते हैं, और शादी वाले दिन पिंक और रेड। ठीक है, जेंट्स के लिए छूट है, वो अपना ब्लू पहन सकते हैं अगर उनके पास पिंक रेड नहीं है तो, और वैसे तो पिंक शर्ट होती है ज्यादातर लोगों के पास, अगर नहीं है तो रेड पहन सकते हैं। ठीक है, और बाकी बीच बीच में मैं आती रहूंगी, जैसे जैसे होगा बात और बताते रहेंगे आपको, धीरे धीरे, एक साथ सब कुछ नहीं बता रहे। ठीक है, तो आपने तैयारी शुरू करनी है अपनी परफॉर्मेंस। सुबह की तो शालिनी जी के पास, और शाम की जो परफॉर्मेंस बबीता जी, 2 जने बनाए हैं मैंने, बबीता जी और शालिनी जी और आदरणीय सर। आप अपनी ऑडियो, अपनी परफॉर्मेंस इनके पास भेज सकते हैं। ठीक है, एक दिन में कम से कम 15-15 परफॉर्मेंस तो हो जाएगी, इतना हम लगा के चल रहे हैं। उषा जी आपने मेरे लिए बोला, उषा जी आपने मेरे लिए बोला? जी, आप तो सबसे पहले। नहीं, मेरे घर में शादी है 18 तारीख की, और 16 की मेहंदी है, तो मेरे को ना 4 दिन के लिए जाना है बाहर। अपने बहन मेरे जी, भाई, एक्चुअली हमारी क्लास में भी एक बबीता बहन तो की, 17 बबीता को है ना, चौधरी, अच्छा 17 को आप आ अच्छा जाना, अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक 17 है। को आ जाना इनका आप देखते हैं लाइव में, सारा। अच्छा ठीक 17 है, को आ जाना आप, 17 को आप आ जाएं, 17 को उसमें गीत गाएं। आपको जो आपने 16 को सुने, उल्टा आप 17 को हमें सुनाना अच्छे अच्छे गीत, तो हम आपके भी सुनेंगे। अपनी परफॉर्मेंस में नाम लिखवा दें सभी, शालिनी जी के पास, बबीता जी के पास, और आदरणीय सर के पास, जो भी पेश करें। तो डाली हुई है, ढूंढनी पड़ेगी, बहुत नीचे तक जाकर। धन्यवाद। आगे आदरणीय गुप्ता जी, आज की चर्चा से लगता है मुझे यही सब हो गया। चलिए आदरणीय जी, नमस्कार। धन्यवाद मैडम जी, अरुपा जी, रवि भाई जी, योग साधना जो इतनी अच्छी कराई, उस सब के बारे में तो आदरणीय अच्छा, भी अगर किसी विषय के चर्चा हो गई, आज समय होने जा रहा है, तो मेरे विचार से तो अब चर्चा का कुछ अब समय नहीं रहा। बाकी आदरणीय अरोड़ा जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अब आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं, और कुछ अगर करना है तो ठीक है चर्चा का, नहीं तो फिर विराम देते हैं। आदरणीय अरोड़ा जी। चर्चा अभी कल वाले विषय पर ही बोल लेते हैं, क्योंकि आज आदरणीय रवि भाई जी भी दिखाई दे रहे हैं हमें, और भी अगर हमारी बबीता गोयल जी भी हैं तो उनसे भी मैं उसी विषय पर पूछ लेता हूं, तो थोड़ा सा और आपको जानकारी हो जाएगी। कल और परसों हमने जो विषय जिस पर चर्चा की थी वो था कि आप मार्केट में जाते हैं, कुछ सामान खरीद करके लाते हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि भाई दुकानदार ने हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, हम लुट कर आ गए। क्या ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ है? या दूसरा, कल भी हमने उस टॉपिक में कुछ ऐड किया था, वो ये था कि कई बार ऐसा होता है कि आप गलती से, दुकानदार आपको कुछ फालतू पैसे दे देता है, सामान आपने लिया, नोट दिया, और दुकानदार ने आपको कुछ फालतू पैसे दे दिए, या आपसे कुछ फालतू ले लिए। तो ऐसा भी कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ है, तो इस पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। आदरणीय रवि जी और बबीता जी दोनों के साथ बातचीत करना चाहूंगा मैं आज। तो रवि जी पहले आप बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मतलब हम बाजार में सामान लेने जाते हैं, बाजार में सामान लेने जाते हैं, आपने कुछ सामान लिया जी, और घर पर आए और आप करके आपको लगा कि अरे यार ये तो भाई महंगा लिया, किसी ने कहा, या आप खरीद करके लाए और आरती जी ने बोला अरे भाई रवि भाई क्यों लुट कर आ गए भाई, मैं तो इतने का ले लेती। है कोई भी चीज हो सकती है वो। जैसे मैं अपनी ही बात अभी भी कि मैं बाजार में गया आड़ू खरीदने, और वो मुझे 100 रुपए किलो बताए उसने,
तो मैंने उससे ले लिए 1 किलो, कुछ नहीं भाव किया, कुछ भी भाव नहीं किया। बाद में उसने मेरे से 90 रुपए लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैंने महंगे ले लिए, फिर मेरे मन में आया मैं यार बार्गेनिंग कर लेता इसके साथ तो ठीक था, और बाद में आकर के घर में पता लगा कि घर वालों ने तो 60 रुपए किलो लिए हैं उसको। तो ऐसी कुछ बात मैं करना चाह रहा हूँ आपसे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ जब आपको लगा हो कि बाजार से लूट कर आए? सर ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट ऐसा होता है कि मैं तो बार्गेनिंग करके ही लाता हूँ। सर मेरे से ज्यादा सस्ती चीज लाते हैं, जब मैं बाइक उठा कर ले आती हूँ। लेकिन जब आरती जी कुछ लाती है तो मुझे कहना पड़ता है कि भाई सब लूट के आ गए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, दोनों से क्वेश्चन था मेरा। सर जी पहला इंसान एक जिन्नत सच बोला। थैंक यू रवि भाई, आपने बिल्कुल सच बोला, आपके लिए तो तालियां बनती हैं। क्योंकि मोस्टली ऐसा ही होता है कि मतलब मार्केट में हम जाते हैं, कभी कभार हो जाता है कि कोई दुकानदार हो सकता है हमसे भी तेज होता है, हम बार्गेनिंग करने बैठते कि वो रोहित पहले से ऐसा बताता है कि हमें, कि हम बार्गेनिंग करने के बाद भी ऐसा लगता है कि हम लुट के आ गए। कभी कभार हो जाता है कि दुकानदार भी ऑलमोस्ट। हाँ, और उस दिन किसी ने भी नहीं बोला, किसी जेंट्स ने नहीं बोला कि हम बार्गेनिंग करते हैं, किसी ने भी नहीं, यानी कि सर ने भी नहीं बोला, लेकिन आज मैं तो पहली करता बार हूँ आपने जी, बोला, बहुत खुशी। मैं तो बार्गेनिंग करता हूँ, मैं तो मॉल तक में बार्गेनिंग कर देता हूँ। वो बात अलग है, मॉल वाले से हम बार्गेनिंग करने का हमारा स्टाइल अलग होता है। वो ऑलरेडी कहते हैं 50% डिस्काउंट है फ्लैट, तो हम कहते हैं कि और क्या दे सकते हो। राउंड फिगर में कर दो इसको, ये बोलते हैं ना कि इसको राउंड फिगर में कर दो। हम तो मॉल में भी जाके कहते थे कि और क्या डिस्काउंट दे सकते हो। हम तो और मॉल में जाके कहते हैं कि आपका स्टाफ डिस्काउंट क्या दोगे आप ये बताओ। तो ये हम मॉल में जाके अलग प्रकार से उसको बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि गली में तो हम वैसे कहते हैं कि भैया इतने का लगा लो, इतने का लगा दो, लेकिन मॉल में जाके हम विशेष उससे कहते हैं कि आप स्टाफ का क्या डिस्काउंट देते हैं। हम मॉल में जाके इस प्रकार हम बार्गेनिंग करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस है, कोई ज्यादा इसमें नहीं है। बार्गेनिंग तो करना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है जी, बिल्कुल मेरी तरह बात की आपने, बिल्कुल मेरी तरह की बार्गेनिंग करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू रवि भाई। कभी ऐसा भी हुआ कि भी आपने पैसे ज्यादा दे दिए, या आपको दुकानदार ने पैसे ज्यादा दे दिए, आपने लेकर आ गए आप, चलो भाई? मेरे साथ हुआ है 1-2 बार, बट मेरे साथ है ना फल या सब्जी वालों के साथ हुआ है, बट मैंने उनको वापस दे दिए हैं। कि एक बार जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैंने उनसे 2 किलो आम लिए थे, लास्ट सीजन की बात है, और मैंने 100 रुपए उनको दिए थे। पता ही नहीं उसका मूड कहाँ था, उसने मेरे को 400 रुपए वापस दे दिए। तो फिर मैंने उसको रिटर्न कर दिए। मैंने कहा था भैया मैंने 100 रुपए ही दिए। ऐसा हुआ है मेरे से, लेकिन बहुत बढ़िया जी। गोयल जी भी हैं अभी हमारे साथ। बबीता जी, आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आप भी थोड़ा अपने तरीके की होती है। देखिए मॉल में अगर आपके पास बात है, ये रियलिटी है कि मॉल में बहुत कम लोग बार्गेनिंग करते हैं। हाँ, अगर रिक्शे में किसी में बैठेंगे तो वो बार्गेनिंग जरूर करते हैं। तो मेरा मानना है कि रिक्शे में जब भी बैठे तब हम बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि रिक्शे वालों को वो अपनी रोजी रोटी धूप में पसीना बहाते हैं। तो मेरा तो है कि मैं रिक्शे वालों से या सब्जी वालों से, क्योंकि जो निचले स्तर के लोग हैं ना, जो रोजी रोटी उनकी दिखती है हमें, तो वही है, मैं उनसे बार्गेनिंग नहीं करती। हाँ, मॉल में, क्योंकि हम मॉल में जाएंगे, हमें कोई चीज मिली है वो 3000 की 4000 की, हमें वो भी पसंद आती है, हम वो लेते हैं बिना बार्गेनिंग के। और हम रिक्शे के लिए 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करें तो वो नीचे नहीं करती। अब रही रुपए आने की बात, तो एक बार मेरे पास 20,000 रुपए, मेरे हस्बैंड पेमेंट लेके आए थे कहीं से, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए थे। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड का नेचर है, वो जब भी आते हैं ना वो फौरन फोन कर देते हैं, या मेरे पास भी कई बार ऐसा हो जाता है, आते हैं तो हम लोग फौरन उनको बोल देते हैं कि आपकी इतनी चीज हमारे पास एक्स्ट्रा आ गई है, आप टेंशन मत कीजिए, हम आपको दे देंगे। अब जैसे पीछे एक मेरी रिश्तेदारी में है मेरी जेठानी की भाभी, तो मैं एक गुरुजी को फॉलो करती हूँ सुबह के टाइम, बहुत अच्छे भजन, वो भजन सुनाते हैं, मैं उन्हीं के भजन गाती हूँ। देखिए डॉक्टर अश्वनी गौतम, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे भी हैं। तो मैंने वो एक, उन्होंने फैट को करके, जैसे आंवले का जूस, ये सब जूस भेजा उन्होंने, मैंने उनसे मंगाया था उनके लिए एक बॉटल, तो उन्होंने 2 बॉटल एक्स्ट्रा भेज दी। 10 दिन बाद दोबारा से जूस आ गया, जबकि मैंने उसकी पेमेंट नहीं करी थी। मैंने उसी टाइम उनको फ़ोन किया, मैंने कहा गुरुजी मैंने तो जूस नहीं मंगाया, लेकिन आपके यहाँ से जूस आया है। वो कह रहे कोई बात नहीं, गलती से। मैंने कहा नहीं गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जूस में रख लेती हूँ। मैंने फ़ौरन उनको पेमेंट कर दी उसी टाइम उनको पेटीएम कर दिया। तो ये है बस बार्गेनिंग का। वैसे मार्केट में बार्गेनिंग का सबको पता है कि हम किससे बार्गेनिंग करते हैं, किससे नहीं। हमें जहाँ करनी चाहिए वहाँ हम नहीं करते, और जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ हम बार्गेनिंग करते हैं। यही है सर। तो ये तो हो गई इस उम्र की बात।
ठीक है ना। हम सभी बचपन में भी रहे हैं। बचपन का कोई ऐसा किस्सा जिसमें हमने या आपने जो है वो कुछ ऐसा किसी के पैसे रह गए, आपने दिए ही नहीं, ठीक है, या इस तरह की कोई मस्ती भरी बात आप बताना चाहेंगे? बचपन में तो हमने सबने किया होगा। सर मम्मी की अलमारी का तो मुझे किसी- याद आता है। हम 6 बहनें हैं। हम 6 बहनें हैं। एक भाई था हमारा सबसे छोटा, जो अब नहीं है, वो पिछले कोविड में खत्म हो गया। और बहनों में सबसे बड़ी बहन मेरी इनकम टैक्स ऑफिसर है। तो हम बहनों में ये होता था कि हमारे पापा ना बहुत अच्छे इंसान थे, अलीगढ़ में रहते थे, बहुत सब कुछ था हमारे पास। लेकिन एक फिर भी ना, कुछ भी हो आपको ना, वो 10 रुपए बहुत अच्छे लगेंगे जो मम्मी की अलमारी में आपको दिख जाए पड़े हुए। हमारा मन करेगा, मैं तो, हमारी ना बहनें आपस में खड़े हो जाते थे। जैसे मम्मी की अलमारी के पास हम खड़े हो जाते थे, हम भारी बहन है, हम कहते थे मम्मी 10 रुपए दे दो। मम्मी मना करती थी कि नहीं नहीं देना, तो मैं ना पैसे फालतू नहीं देने। एक मम्मी ने अनुशासन बनाया होता, पैसे बच्चों को ज्यादा नहीं देने, लिमिट में देने हैं। लेकिन हम लोग आपस में बहनें डिस्कस करते थे कि चलो 10 रुपए मैं ले लेती हूँ। वो कहती 10 रुपए फिर मैं भी लूंगी। अच्छा ठीक है, मम्मी को नहीं बताएंगे। बस ये 10 रुपए से ऊपर कभी बात नहीं गई हमारी। ये शादी से बहुत पहले जब हम बच्चे थे तब की बात। आपने तब की बात पूछी, ये तब की बात है। बस यही है। और ठीक है, मुझे बहुत कुछ याद बढ़िया। नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आदरणीय रवि भाई, गीता गोयल जी, बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज मैं थोड़ा कम ले पाए, हम नया टॉपिक भी आज हमने ऐड नहीं किया। तो कल नए विषय के साथ हम आपके साथ इस चर्चा को फिर से जारी रखेंगे। और एक सुझाव भी आया था कि सर ये जो चर्चा आप लोग करते हैं ना, इसको 7:45 बजा देते हैं, जैसा कल 7:40 हो गए थे। तो आप ऐसा ना करें कि इसको एक ही दिन रख लें, एक ही दिन घंटे 2 घंटे की चर्चा हम लोग कर लें, और प्रत्येक दिन ना करें। क्योंकि क्या होता है, महिलाओं को थोड़ा सा रसोई का कार्य भी होता है और महिलाओं को इस चर्चा में भी आता है। दोनों कार्य एक साथ कर पाना जो है वो उनके लिए संभव नहीं है, यानी दोनों की गति जो है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। तो वो भोजन वगैरह अगर मान लीजिए 8 बजे किसी को ऑफिस में या कहीं भी किसी कार्य से जाना है, अपने बिजनेस पर जाना है, तो उनको थोड़ा सा व्यवधान पड़ता है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा विचार किया, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले पाया। तो आप बताइए, आपका क्या निर्णय है? इसको डेली रखें या किसी एक दिन कर दें? आदरणीय हाँ, मेरा तो विचार यह है कि एक दिन जो है फुल चर्चा हो जाए, जैसे रविवार या शनिवार जो भी दिन फ्री हो, और बाकी दिन जो है वो हम टाइम को थोड़ा सीमित कर दें कि 10 मिनट की चर्चा करनी है बस, और 2 या 3 जो साधक हैं उन्हीं के साथ लेना है, उनको सेलेक्ट करना है। आदरणीय अरोड़ा जी के ऊपर जो है ना, मैं चारों के बीच आगे ना जाए। सर चाहे ये अगर हम डेली भी रख सकते हैं, हाँ, लेकिन वो 7:30 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये ऐसा तो मैं महसूस करता हूँ, अनुभव होता है मुझे भी इस बात का कि 7:30 के बाद जो चली जाती है हमारी चर्चा, वो थोड़ा समय थोड़ा अधिक हो जाता है। तो 7:30 से और पहले 7:20 या 7:25 तक ही रखें तो मेरे ख्याल से और भी अच्छा रहेगा। बाकी ये मेरे विचार हैं, बाकी आदरणीय अरोड़ा जी जैसा कहें। चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, इसको ना 7:25 तक रख लेते हैं, और वो मैक्सिमम 7:30 तक हो जाएगी, इससे आगे नहीं ले जाया करें, ठीक है ना। और बाकी इसके अलावा जो है, अगर किसी को कुछ कार्य है तो वो लीव कर सकता है, उसके लिए किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं है। और मान लीजिए अगर किसी का कैमरा बंद, अगर जिसका कैमरा ऑन होगा तो ये मान लेंगे कि वो इंटरेस्टेड है, वो चर्चा करने में इंटरेस्टेड है, उसके पास समय है। और अगर किसी का कैमरा बंद है तो समझिए वो कार्य में लगा हुआ है। हम ऐसा बोल दिया करें भी, जो अगर कोई बोलना चाहे तो अपना माइक ऑन करे और वो इस चर्चा में भाग ले ले और बोल ले, बस। और यही मैं चाहती है ना, उनका नाम नहीं बोला करेंगे। हाँ, जो ऑफलाइन है इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ जी, हाँ, नहीं ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन तो है, नहीं, लेकिन मतलब कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि ठीक है ना, वो किसी कार्य में लगे हुए हैं।
अगर वो बोलना चाहें तो अपना माइक अपने आप ऑन करें और बोलें, और अगर नहीं तो हम उनका नाम अनाउंस नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ चर्चा सुनना चाहते हैं, जी जी तो जी नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जी उनको जी। जबरदस्ती बुलवाते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, तो हम ऐसा नहीं करें। ठीक है जी, उसमें मुझे लगता है कि हमारी चर्चा एक सीमित टाइम में खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। ठीक है जी, बस ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। आ जाइए। आदरणीय धन्यवाद सर, आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। सच में मैं आपके धन्यवाद। साथ अभी तक बैठी हुई हूँ, मेरा खुद बाहर जाने का मन नहीं कर रहा क्लास से। इतना राधे अच्छा राधे लगा मुझे दीदी। आप लोगों के साथ। राधे 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 दीदी। राधे राधे गुड़िया, राधे राधे। मैंने कल ही बताया था सर को कि आपने मेरे को लिंक भेजा था। अच्छा, कल बताया था मैंने सर को। मैं अपने सभी साथियों को मॉर्निंग क्लास का यहीं का लिंक देती हूँ सर। अगर कोई मेरे से मांगता है ना मॉर्निंग क्लास दीदी ज्वाइन करनी है, तो मैं यही लिंक देती हूँ उनको कि आप इस क्लास में जाइए सुबह की में। तो सारे हमारे साधक यहीं आते हैं। हमारी क्लास बहुत अच्छी होती है। ठीक है गुप्ता जी, बस समापन कीजिए। इसी के साथ इस सुंदर योग साधना और उसके बाद अति सुंदर चर्चा को समाप्त करते हैं। और समापन से पहले मैं आदरणीय बबीता गोयल जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ विशेष रूप से कि वो आई और हमारी इस चर्चा में 4 चांद लगाए उन्होंने। और कुछ शब्दों के बारे में भी मैंने कुछ कहना था। कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो अपनी पहचान बना लेते हैं। 2 दिन पहले मेरे मुंह से एक ऐसा शब्द निकल गया, लेकिन मुझे लगता है उसने अपनी पहचान बना ली। तो ऐसे ही कोई शब्द अगर किसी कोई के रोज के बोलने की भाषा में अगर आते हैं और वो केवल अपने तक ही सीमित हैं, तो अगर उन शब्दों को भी जो है बाहर लाया जाए और उसके बारे में भी कुछ कभी-कभी कुछ चर्चा कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वैसे मेरा विचार ही है। और इसी के साथ हम इस सुंदर चर्चा के कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।